Hello my dear students, how are you? Welcome again. Let us continue data handling. Please watch previous video on data handling. Now in this video, first we will learn how to make grouped frequency distribution table. If data is very large, then we divide the data into small groups called class interval. For example, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, these are class intervals. Or we can make a group of 50, 0 to 50, 50 to 100 and 100 to 150. आप 5 की ग्रुपिंग कर सकते हो. You can make a group of 10, you can make a group of 20 और you can make a group of 100. वो डिपेंड करेगा कि आपका डेटा कितना लार्ज है, कितना बड़ा है, आपके पास डेटा कितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन गिवन है. एक क्लास इंटरवल में क्या होता है, 2 वैल्यूज़ दी होती है. सपोज 10 to 15 कोई भी क्लास इंटरवल है तो 2 वैल्यूज है इसमें 10 एंड 15. जो लोअर वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट एंड जो आपके पास अपर वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड अपर लिमिट. यानी 10 to 15 एक क्लास इंटरवल है, 10 इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट एंड 15 इज़ कॉल्ड द अपर लिमिट. नाउ ये रेंज नहीं है, विड्थ है, क्लास साइज है. ये विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यानी क्लास इंटरवल ये जो आपके पास गिवन है दिस इज विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल. तो विड्थ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ से ये विड्थ फाइंड आउट हो जाएगी. ना कुछ स्टेप्स होते हैं टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फर्स्ट क्या करेंगे आप, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डाटा. जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है. सेकेंड, उसके बाद रेंज फाइंड आउट करनी है. रेंज क्या होती है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. देन उस नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ क्लासेस. यानी जो आपके पास क्लास इंटरवल्स है ऊपर आपके पास गिवन है. जैसे हमने लिए हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. ये कितने क्लासेस आप लोगे, 10 लोगे, 5 लोगे, 7 लोगे. यहाँ से फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट में क्या करना है, फाइंड द क्लास विड्थ. क्लास विड्थ फाइंड आउट करनी है बाय डिवाइडिंग रेंज बाय नंबर ऑफ क्लासेस एंड राउंडिंग अप. यानी आप क्या करोगे, रेंज फाइंड आउट करोगे एंड रेंज को क्या करोगे, नंबर ऑफ क्लासेस जो हमने प्रीवियस स्टेप में ली थी उससे डिवाइड कर दोगे. वहाँ से क्लास विड्थ आ जाएगी. क्लास विड्थ आ जाएगी. सपोज आपके पास क्लास विड्थ आ रही है 7.5. यानी यहाँ पे देखो क्लास विड्थ क्या है, 5 है. यहाँ पे कितनी है, 50 है. 7.5 तो हम एक्यूरेट ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, क्लास विड्थ यहाँ पे 10 ले लेंगे. देन नेक्स्ट क्या करना है, पिक अ सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू. यानी आपके पास जो डेटा की मिनिमम वैल्यू होगी वहाँ से हम एक क्लास इंटरवल ऐसे चूज करेंगे ताकि वो मिनिमम वैल्यू उस क्लास इंटरवल में आ जाए. लेट अस टेक एग्जांपल. मेक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग डाटा. आपके पास ये डेटा गिवन है, इसको हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है. तो फर्स्ट आपके पास 3 कॉलम बनेंगे इसमें. जब भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो देयर आर 3 कॉलम्स. फर्स्ट क्या आएगा, क्लास इंटरवल. सेकंड में टैली मार्क्स आएगा एंड थर्ड में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी कोई नंबर कितनी बार आपके पास डेटा में रिपीट हो रहा है. यानी ऑब्जर्वेशन रिपीटेड हाउ मेनी टाइम इन दी डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट आपके मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल साइज 10 लिया है. तो फर्स्ट क्लास इंटरवल मैंने 0 to 10 लिया है. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 एंड 50 to 60. मेरी लोएस्ट वैल्यू इसमें आ रही है और हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 50 to 60 के बीच में आ रही है. नेक्स्ट में अब करना क्या है, हम इन क्लास इंटरवल में क्या करेंगे, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फर्स्ट वैल्यू देखो क्या है, 21 है. और 21 किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा. 21 आपके पास किस में आएगा, 20 to 30 के बीच में आएगा. तो यहाँ पे हम टैली मार्क्स बना देंगे. अब 10 देखो, 10 किस में आएगा, 10 आपके पास किस में आएगा, इसमें आएगा कि इस क्लास इंटरवल में आएगा. तो आपके पास ये 10 जो अपर लिमिट्स होती है वो एक्सक्लूड करनी है. एक्सक्लूड का मतलब वो उस क्लास इंटरवल में नहीं लेनी है, नेक्स्ट वाले में लेनी है. तो 10 हम कहाँ लेंगे, 10 हम इसमें नहीं लेंगे, 10 हम
इसमें लेंगे, वैसे हम 20 हम इसमें नहीं लेंगे, 20 हम इसमें लेंगे, नेक्स्ट वाले में लेंगे। वैसे 30 जो होगा हम 30 इसमें नहीं लेंगे, 30 हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लेंगे एंड सो ऑन। यानी अपर लिमिट नहीं लेनी है। 10 किस में आ जाएगा, 10 आपके पास इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा, यहाँ पे टैली मार्क्स बना दो। इसके बाद क्या 30 है, 30 किस वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा, 30 इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा, तो यहाँ पे आपके पास टैली मार्क्स बना दो। उसके बाद 22 है, 22 किस में आएगा, इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा, तो यहाँ पे टैली मार्क्स बना दो। 33 है, किस में आएगा, इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा, तो इस तरह से यहाँ पे टैली मार्क्स बना दो। देन आपके पास 5 है, तो 5 किस में आएगा, इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल आप बना लो, सॉरी यहाँ पे आप टैली मार्क्स बना लो एंड देन कंटिन्यू कर दो। 37 किस में आ रहा है, 12 किस में आ रहा है, 25 किस में आ रहा है एंड सो ऑन। इस तरह से आप क्या करोगे, सारे ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे टैली मार्क्स में चेंज कर दोगे। टैली मार्क्स बनाने सभी को आते होंगे, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था। फर्स्ट टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 और फिफ्थ को क्या करना, आपको क्रॉस कर देना है। जब फिफ्थ होगा वी आर मेकिंग द ग्रुप ऑफ 5, फिफ्थ को आप क्रॉस करोगे एंड देन नेक्स्ट को स्टार्ट करोगे। इस तरह से करते करते आप काउंट कर दोगे। फिर यहाँ पे कितने टैली मार्क्स आ रहे हैं, 2, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो रहा है 21, इस वाले में 19, इसमें 7 और इसमें 1। लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे टोटल लिखना है और टोटल क्या आएगा आपके पास 60 आ जाएगा। यानी इन सारी ऑब्जर्वेशन को आप प्लस करोगे तो किसके इक्वल होगा 60। तो आप ऊपर आपके पास 60 ऑब्जर्वेशन दी होगी, आप यहाँ से टैली भी कर सकते हो कि आपका जो कोई ऑब्जर्वेशन छूट तो नहीं गई है। तो इस तरह से आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल को बनाओगे। यानी फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट में क्लास इंटरवल लेना है, फिर टैली मार्क्स लेना है एंड थर्ड में आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। Histogram is used to draw graph of group data. Bars of equal width are drawn without spacing between them. यानी ग्रुप डाटा के लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। To make a histogram, we follow some steps. First, on vertical axis place frequency. Vertical axis कौन सा होता है, y axis. On horizontal axis place lower value of each class interval. Horizontal axis mean x axis. Then draw a bar extended from the lower value of each class interval to the lower value of next class interval. यानी हम क्या करेंगे, x axis और y axis ड्रॉन करेंगे। एंड देन x एक्सिस पे क्या लेंगे हम, क्लास इंटरवल्स। वो 0 to 10 क्लास इंटरवल है एंड 10 to 20 नेक्स्ट है। तो इस तरह से हम क्लास इंटरवल कहाँ ले लेंगे, x एक्सिस पे। y एक्सिस पे अब क्या प्लेस करोगे, फ्रीक्वेंसीज को प्लेस करेंगे। Just take an example and draw the histogram. Class intervals are 10 to 15, frequency 20 है इसकी, 15 to 20 frequency is 25, 20 to 25 frequency is 30, 25 to 30 frequency is 15, 30 to 35 frequency is 10, 35 to 40 frequency is 5. First we draw x-axis and then y-axis. x-axis पे हम क्या लेंगे, क्लास इंटरवल, और y-axis पे फ्रीक्वेंसी। स्केल क्या यूज करेंगे हम, 1 यूनिट इक्वल टू 5 मार्क्स, बिकॉज ये मार्क्स गिवन है आपके पास। यहाँ पे एक सिंबल हमने प्लेस किया हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये इस तरह का सिंबल है। मीन जो क्लास इंटरवल है 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, किसी अपर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सिंबल प्लेस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड किंक। क्लास इंटरवल को कि लोअर वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे। लोअर वैल्यूज़ के यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो ये हम सारी वैल्यूज़ कहाँ ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे। एंड देन फ्रीक्वेंसी कहाँ लेनी है, वाई एक्सिस पे। फर्स्ट बार किसके बीच में बनेगा, 10 और 15 के बीच में। एक लाइन का आपके पास 10 से आएगी, दूसरी लाइन आपके पास 15 से आएगी। हाइट क्या होगी इसकी, 20। नेक्स्ट बार किसके बीच में बनेगा, 15 और
20 के बीच में, तो एक लाइन 15 से आएगी, दूसरी लाइन 20 से आएगी। हाइट कितनी होगी इसकी 25। वैसे नेक्स्ट बार किस में आएगा 20-25 के बीच में हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 30। नेक्स्ट 25 to 30 हाइट किस में आएगी 15। देन 30 to 35 हाइट कितनी होगी 10। लास्ट की 35 to 40 हाइट कितनी हो जाएगी 5। जब आप इस तरह से बनाओगे तो आपके पास बार के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डाटा। नेक्स्ट इज सर्कल ग्राफ, पाई चार्ट। पाई चार्ट shows relationship between whole and its part. In a pie chart, a circle is divided into various section or segment such that each sector or segment represent a certain proportion or percentage of the total. यानी पाई चार्ट में हम एक सर्कल बनाएंगे और इसको सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास जो सेक्टर होंगे कितने डिवाइड होंगे, इट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स कि आपके पास डाटा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेट अस ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ द गिवन डाटा। ये डाटा आपके पास परसेंटेज में गिवन है। फ्लेवर है आपके पास चॉकलेट, वैनिला, अदर्स, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेफरिंग द फ्लेवर इज 15%, 25% एंड 25%। लेट अस फर्स्ट मेक द टेबल। ये 2 आपके पास गिवन है, फर्स्ट 2 कॉलम गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है सेंट्रल एंगल। यानी पाई चार्ट जब भी बनाएंगे आप तो सेक्टर्स का हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल जब भी परसेंटेज गिवन होगी आप कैसे फाइंड आउट करोगे। टोटल एंगल क्या होता है सर्कल का 360 डिग्री, यानी इसका 50% निकालेंगे। तो 50% कैसे निकालेंगे 50% ऑफ 360 वी गेट द सेंट्रल एंगल फॉर चॉकलेट। यानी कैसे लिखेंगे 50% ऑफ 360 का मतलब 50/100 इंटू 360। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। सिमिलरली वनीला के लिए निकाल लो 25/100 इंटू 360, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। यानी सेंट्रल एंगल क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। इसका पाई चार्ट होगा इस वे से बनेगा। एंगल कितने आए थे 180, 90 एंड 90 डिग्री। तो फर्स्ट आप सर्कल ड्रॉ करोगे, ये लाइन ड्रॉ कर लेना सेंटर से। देन इस पे क्या करना 180 डिग्री का एंगल बना लेना, ये वाली लाइन आ जाएगी। तो ये वाला सेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा चॉकलेट को। आप इस लाइन पे क्या करोगे, आप इस वाली लाइन पे यहाँ पे 90 डिग्री बना लोगे, इधर को 90 डिग्री वाली लाइन ये आ जाएगी। देन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वनीला को, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा अदर फ्लेवर्स को। यानी इस तरह से बनेगा। ये जो ब्लू सेक्टर है आपके पास वो चॉकलेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो रेड है वो आपके पास वनीला को रिप्रेजेंट करेगा, और अदर फ्लेवर जो है आपके पास येलो सेक्टर है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से इसका पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल एंड ड्रॉ द पाई चार्ट। ये आपके पास टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी इज़ 40, इंग्लिश 12, मराठी इज़ 9, तमिल 7 एंड बंगाली 4। देन इसका जो टोटल आ रहा है आपके पास वो 72 है। आपके पास 3 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज का, सेकंड आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, एंड थर्ड किसका बनेगा सेंट्रल एंगल का। आपको सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करना है इस केस में, फॉर्मूला क्या होगा पार्ट डिवाइड बाय होल इनटू 360 डिग्री। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जब परसेंटेज नहीं गिवन होगी। तो फर्स्ट सपोज आपको हिंदी के लिए एंगल निकालना है, तो पार्ट कितना आ रहा है, हिंदी का पार्ट कितना है 40 बच्चे यहाँ पे क्या है हिंदी स्पीक कर रहे हैं। तो टोटल कितने हैं कितने में से कर रहे हैं 72 में से। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे 40 डिवाइड बाई 72, पार्ट की जगह 40 आ जाएगा, होल मतलब टोटल 72 इंटू 360 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम हिंदी के लिए एंगल निकालेंगे। सेम वे से इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली के लिए सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करेंगे।
लेट अस मेक द टेबल। फर्स्ट देखो क्या आया था, पार्ट इज़ 40 डिवाइड बाई 72 इंटू 360 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 200 डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट करोगे तो 12 बाई 72 इंटू 360 आएगा, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी सारी वैल्यूज़ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 60 डिग्री आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 45 डिग्री, मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 35 डिग्री, मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 20 डिग्री। प्लस करके कितना आना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। इन सारे एंगल का प्लस 360 होना। सेंट्रल एंगल क्या आए थे, हिंदी के लिए 200, इंग्लिश 60, मराठी 45, तमिल 35 डिग्री एंड बंगाली के लिए 20 डिग्री। तो आप इसके लिए पाई चार्ट ड्रॉ करोगे। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, देन ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और इस पर क्या बनाओगे आप, प्रोटेक्टर से एंगल बनाओगे। एंगल कितना बनेगा, फर्स्ट 200 डिग्री, तो 200 डिग्री का एंगल बना लेना, तो ये सेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री, तो इस लाइन पे बना लेना यहाँ पे, एंड देन प्रोटेक्टर से बनाने सारे एंगल, ये 60 आ जाएगा। नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा, 45, तो इस वाली लाइन पे 45 बना लेना। नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा, 35, इस वाली लाइन पे 35 बना लेना। और लास्ट क्या रहेगा आपके पास, 20। ऑटोमेटिकली आपके पास 20 डिग्री रह जाएगा। ये सारे एंगल आप प्रोटेक्टर से बनाओगे एंड आप जितने डिफरेंट सेक्टर आपके पास आ रहे हैं आप डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।